हेलो, नमस्ते। हम लोग पहली वीडियो में स्टोन एज, हमारी ये हिस्ट्री की दूसरी वीडियो है। पहली जो वीडियो थी उसमें हम लोग स्टोन एज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हिस्ट्री की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग दो दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन ज्योग्राफी और संडे को संडे हम लोग इकोनॉमिक्स रखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत कम है तो हम लोग उसको संडे संडे में निपटा लेंगे। तो आज हमारी ये हिस्ट्री की सेकेंड वीडियो है और कल हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो हम जानते हैं कि वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था चेंज होती है हम लोग मानव समाज अपने खुद के रहन सहन या चाल ढाल या सब चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, तो वो अर्थव्यवस्था पर चेंज होती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था हमारी ग्रो करती है वैसे वैसे मानव समाज चेंज होता है। सेकेंड क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। हम जानते हैं कि हमारे जो प्री हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। जो प्री हिस्ट्री है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं पर उनकी कोई लिपि नहीं थी। जो प्रोटो हिस्ट्री है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और उनके पास लिपि भी थी पर उनको हम क्रैक नहीं कर पाए थे। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हमें लिपि भी मिली और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो जो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है उसी को हम आद्य ऐतिहासिक युग बोलते हैं। तो उसी में सिंधु सभ्यता और वैदिक पीरियड उसी काल के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उनकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी और उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो जो गैर आर्य मतलब वैदिक पीरियड और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सबसे बड़ा अंतर है वो वही है कि वो नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक पीरियड है वो ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे बड़ी डिफ्रेंशिएट यही क्रिएट करती है। 5वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आर्यों से पूर्व हम कैसे रख सकते हैं? तो क्या हम लिपि के अनुसार रख सकते हैं? जी नहीं। नगर नियोजन? जी नहीं। इससे हम हम उसको पहले रखेंगे, इससे ये पता नहीं चलता कि लिपि से कि वो अर्थव्यवस्था पहले की है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तांबा और मृदभांड। तो हम मृदभांड से ही पता करते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मृदभांड थे वो मिट्टी पे बने होते थे। उनकी जो मृदभांड थे वो लाल रंग की मिट्टी से बने होते थे और जो आर्यों की थी वो बाद की थी जो चित्रित धूसर मृदभांड से बने होते थे। इसलिए हम जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको हम पहले रखते हैं। छठा क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो हम फिर वही बात है, इनके पास विकसित सारी जीवन सुविधाएं थी। तो सही बात है। इनके पास चित्रलिखी लिपि थी। हम पता है कि इनके पास लिपि थी लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए थे। उस लिपि में उनके 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं हमें। इनके पास लोहे एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान हमें 1000 BC या हम यूँ कहें कि जो वैदिक पीरियड चल रहा था उसमें हमें लोहे की पता चला। तो यहाँ पे अभाव दिया गया है और उपयोग सभी, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। तो पता है हमें शिलालेख भी मिले हैं। हमें शिलालेख कहाँ से मिले हैं? तो हमें शिलालेख धौलावीरा से मिले हैं। पक्की मिट्टी के बर्तनें या मोहरें हमें पता है कि 3000 से अधिक मोहरें मिली हैं। पुरातात्विक खुदाई हुई है, इसलिए हम उपयुक्त सारे क्वेश्चन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ये क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। हालांकि 2-3 चीज़ें हैं लेकिन इसमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं का ऑप्शन या एक मल्टीपल चॉइस नहीं दिया गया है। तो हम पुरातात्विक संबंधी खुदाई ही लिखेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ समेट लेता है, जो मोहरें हैं, जो शिलालेख हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो मोहरे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3000 से अधिक मोहरे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मिले हैं खुदाई के दौरान। 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो रफ़ीक साहब थे, रफ़ीक मुगल, उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता की शरण ली, तो ये बिल्कुल सही। 2 स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता था ना, उसका नामकरण जो था वो जॉन मार्शल ने किया था, जो निर्देशक थे मार्शल ने। और जो जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता उसका नाम रखा था। लेकिन जो रफ़ीक साहब थे ना, इन्होंने सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी से रिलेटेड नहीं, सिंधु घाटी से आसपास जितने भी नदियाँ थे उस सिंधु घाटी से संबंधित इन्होंने बताया था कि सिंधु घाटी इसका नाम किया था। तो हड़प्पा सभ्यता, और इन्होंने ये बताया था कि यहीं के निवासी थे, तो ये पहला ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, तो हम इसमें, हालांकि और सब तो आप नहीं जानते होंगे, कोई नहीं जानता, इतना कौन ही पता होगा। तो हड़प्पा हम जानते हैं कि ए का तीसरा, तो हम एलिमिनेट करेंगे 11, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन है, तो इसे से हम करेंगे सी। वैसे हम देख लेंगे यहाँ पे जो हड़प्पा था वो दयाराम साहनी जी ने किया था, हस्तिनापुर BL, तक्षशिला जॉन मार्शल, और कौशाम्बी NG मजुमदार। आपको पता है कि जो हमारे 7 महानगर हैं उसमें से भी जो चनहुदुड़ था उसकी खोज करी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो हमें पता है कि हड़प्पा संस्कृति से ही चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुहरे वगैरह भी या मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सोने से भी परिचित थे, चांदी से भी थे, तांबे से भी थे, ठीक है, कांसे से भी थे। उसके बाद में ये लोग, लोहे की जानकारी इनके पास नहीं थी। लोहे की जानकारी हमें 1000 BC में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो जो हड़प्पा की जो बर्तनें होती थी ना वो लाल रंग की होती थी, लेकिन उस पर जो चित्र बने होते थे वो काले रंग के होते थे। तो इस पर थोड़ा आप फोकस करेंगे। जो हड़प्पा की बर्तनें थी वो लाल रंग की थी और जो उस पर चित्र बने होते थे वो काले रंग के बने होते थे। तो यहाँ पे बस हड़प्पा के बर्तनों की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन उस हिसाब से नहीं है, तो हम प्री आर्यन कह सकते हैं कि वही बात है हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि वहाँ पे पशुपति की और देवी की मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति पर निरूपण नहीं था? तो हमें पता है कि 3-4 ऐसे पशु थे जिनके मोहरों पे अंकन नहीं था। एक गाय हो गया, फिर ऊँट हो गया, फिर बाघ हो गया, फिर घोड़ा हो गया। ये चार ऐसे जानवर, बाघ नहीं, शेर था। तो 4 ऐसे पशु थे जिनकी मोहरों पे कोई निशान नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं था? तो हमें पता है चनहुदुड़ है, कोटडीजी है, और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो चाणक्य के टाइम पीरियड था, जो नंद वंश था, वहाँ पे एक सोहगोरा का ताम्रपत्र मिला था जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में दिया गया है कि वो अकाल के समय उन्होंने भोजन बंटवाए थे, अनाज बंटवाए थे। तो वहाँ पे ये सोहगोरा बहुत फेमस है, तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को दूसरे से मिलाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो लोथल है वो हमें पता है कि वहाँ पे गोदीवाड़ा थी। जो कालीबंगा है वहाँ पे जुते हुए खेत थे। नेक्स्ट जो धौला
जो धौलावीरा गुजरात में है, तो ऑप्शन बी। 2-1 जो धौलावीरा था वह बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, एक ही शिलालेख मिला है, वो धौलावीरा से ही मिला है, और बनवाली में हमें मिट्टी के हल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो हमें पता है कालीबंगा से की गई है। आप सभी बताएंगे कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो फिर से सेम क्वेश्चन, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हमें पता है कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी मिलान करने के लिए है। हड़प्पा देखिए, तो हड़प्पा से क्या मिले? R37 प्रकार की ईंटें हैं, तो वो मिली है। लोथल से हमें बंदरगाह या गोदियार्ड मिला है। कालीबंगा देखिए मोहनजोदाड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिलती है, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करने के लिए है, और यहाँ पे नदियों से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे यहाँ से। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो ऑब्वियसली हड़प्पा ये देखिए रावी नदी के किनारे था, और यहाँ पे हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, और पता है हमें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कृष्णा और गोदावरी का कोई जगह ही नहीं था। ठीक है, तो हड़प्पा एक ही से हम टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं होता या नहीं। तो पहले का बी हो गया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि इतना सब ये नागार्जुन कोंडा और पैठन ये किसी को नहीं पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है, और इसमें भी नकदी वाली, इसमें सारे ही नोन जगह हैं। तो हड़प्पा ऑब्वियसली रावी नदी, कालीबंगा, घग्घर, लोथल, भोगवा बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल, और रोपड़ सतलज। हम यहाँ से देख सकते हैं। 22 नंबर 23वां क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी जो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये सबको पता है, मोहनजोदाड़ो से महान स्नानागार और महान अन्नागार, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ ही गया, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त किया गया था? तो ऑब्वियसली मोहनजोदाड़ो से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ओके देखेंगे, नगरों में नलिया की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी अच्छी बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और लोहे से लोग परिचित थे, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, अपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो सबसे बड़े नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो महानगर थे ये वही थे। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है, अपने उद्योगों के लिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें चारों ही सही है, तो उपयुक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें पूछा है आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा देखिए कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है, ठीक, और रोपड़ पंजाब में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रोपड़ आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये मिलान करने वाला है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? नीचे गए तो देखिए उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो एक आप जानते हैं हुलास, जो बागपत में पड़ता है हुलास, तो ये हुलास है, और आलमगीरपुर है। तो 3 और 4 ये ऑप्शन डी सही हो गया। हुलास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बने हैं, तो आप इन छोटे छोटे जगहों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो
तो यहाँ पे स्थिति दिया था। आलमगीरपुर ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही है। बनवाली ये हरियाणा में है, ये भी सही है। दैमाबाद सबसे जानते हैं कि सबसे जो सदर्न पार्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो यहीं पे था। और राखी गढ़ी राजस्थान, ये राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं हरियाणा में है। और राखी गढ़ी के बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि जो इंडिया में, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ, कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो शहर है ना राखी गढ़ी, वो राखी गढ़ी है जो हरियाणा में है। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल बात करें तो गनेरी वाला जो पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान के, वो है। तो सबसे बड़ा गनेरी वाला, और इंडिया में पूछे तो प्रेजेंट इंडिया में पूछे तो वो राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो मांडा सभी जानते हैं, मांडा कहाँ पे है, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। दैमाबाद तो ये सदर्न पार्ट है। कालीबंगा तो ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, ठीक। तो इस हिसाब से हम देख लेंगे 3, यही ऑप्शन सी ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे शहर हैं, तो इसमें देख सकते हैं जो मांडा है वो अच्छा सही उत्तर बताना है। तो ये जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है, जो तो यही सही है मांडा, और तो कोई है ही नहीं, ठीक। 32 का डी, मांडा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। हमें सिंध में बताने हैं, है ना। तो सिंध में हमें कौन कौन से अवस्थित हैं, तो हड़प्पा ये हमें पता है कि पंजाब में है, मोहनजोदाड़ो सिंध में है, चनहुदड़ो भी सिंध में है, ठीक। तो 2 और 3। सुरकोतड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है, आप इसको ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो पता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चंदहुदड़ो के उत्खनन के निर्देशन किया था। तो हमें पता है चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो बताइए एच मैकन ने। जो 7 इम्पॉर्टेंट महानगर है ना, कम से कम उसके हम जो उत्खनन करता थे उसको हम याद रखेंगे। चंदहुदड़ो के उत्खननकर्ता मजूमदारदी थे, उनको आप याद रखेंगे, और निर्देशन मैके के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो ये बड़े आसानी से हम बता सकते हैं, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है। तो वो रंगपुर सौराष्ट्र में, गुजरात में है। आप टोटल 7 महानगर और मुश्किल से और 7-8 छोटे छोटे और भी जगह हैं जो महानगर के अलावा, उसको आप ध्यान पे रखेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 15 से 16 जो नगर या महानगर है उसको आप ध्यान पे रखते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। मैं लास्ट में उनको एक बार रिवाइज भी कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, सॉरी। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरातत्व स्थल है, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी पंजाब में है। परवर्ती मतलब जो हड़प्पा कालीन के बाद, जो हम वैदिक पीरियड की बात, जब वैदिक पीरियड स्टार्ट हो रहा था तब की बात कर रहा है, तो वो परवर्ती हड़प्पा, तो ये दधेरी पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं, सिंधु सभ्यता लोथल है जो गुजरात में है। ये बहुत अपने बंदरगाह के लिए फेमस है। 40 नंबर क्वेश्चन, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है। तो हम सभी जानते हैं कि भोगवा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, इसलिए गुजरात में स्थित है। गुजरात में 2 महानगर स्थित हैं, एक लोथल है और एक धौलावीरा है, तो आप इसको ध्यान पे रखेंगे। 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन मतलब जो पोर्टयार्ड था, जो बंदरगाह था, वो कहाँ पे है, तो लोथल में है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी। 44,
निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल कहाँ पे मिला है? तो एक बनवाली है हरियाणा में, वहाँ से हल की आकृति, हाँ, मिट्टी का हल, उस वो मिला है, मिट्टी का हल। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो देख के पता चल रहा है कि पाटलिपुत्र नहीं है, कालीबंगा, रोपड़, लोथल बहुत फेमिलियर है, हमको पता है। नेक्स्ट 46, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि भारत में, यहाँ पे ओवरऑल नहीं पूछ रहे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का वृहद स्थल नहीं पूछ रहे, भारत में पूछ रहा है। तो राखीगढ़ी, अगर ओवरऑल पूछे तो यहाँ पे गनेरी वाला पाकिस्तान में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो ये कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु पे थी, झेलम पे थी, चेनाब पे थी, रावी, गंगा पे नहीं थी, यमुना तक सीमित रह गई थी। तो ये तीनों नदियां हैं। तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पे हालांकि विश्वास वो पशुपति की भी मूर्तियां मिली हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हम मातृशक्ति ही लगाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो यहाँ पे देखिए पशुपति की पूजा करते थे, इसमें पशुपति ऑप्शन के अनुसार तो ये हुआ, हालांकि वो लोग देवी की भी पूजा करते थे। 51, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो हम सभी जानते हैं सर जॉन मार्शल जी थे। 52, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो ऊपर ये राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जी। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, ये सभी जानते हैं। लोथल, आर साहब, ये भी जानते हैं। और डी देखिए धौलावीरा, धौलावीरा जो था वो जोशी जी थे, लेकिन यहाँ पे थापड़ साहब लिखा है तो वो नहीं थे। जो धौलावीरा था ये जो थे। सुरकोटा ये कोई नहीं याद रखता, आप कम से कम 7 जो महानगर हैं उनकी खुदाई करता कौन थे ये आपको याद रखना है। तो धौलावीरा महानगर में है, तो उसकी खुदाई किसने की थी? जोशी साहब ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, तो ये कनिंघम साहब थे, जो हमारे विभाग के जनक थे, पुरातत्व विभाग के जनक। इन्होंने पहली बार देख लिया था, लेकिन वो समझा नहीं पाए थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया था। इग्नोर किया, वो चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे। 55, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बनर्जी जी थे, हमको पता है कि जो मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी बनर्जी जी ने की थी। वत्स साहब भी उसमें हेल्प थे। जो स्मिथ थे ये एक इतिहासकार थे, बड़े फेमस इतिहासकार है, तो यही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। 56 क्वेश्चन 56, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए कुएं के अवशेष सिंधु घाटी के हर घर से मिले हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें घर में ही लोग कुआं रखते थे। तो यहाँ पे ये स्प्रिंट है या क्या है भगवान जाने। निम्नलिखित में से सही कालक्रम सुने। देखिए यहाँ पे कालक्रम चुनना है, तो सबसे पहले क्या थी यहाँ पे? सिक्के तो बाद की बात है, लोहे भी बाद की बात है। पहले नाहरगढ़ जो हड़प्पा काल था वहाँ पे पहले नगर आए, ठीक है। उसके बाद लोहे के हल 1000 BC में आए, ठीक है। उसके बाद सोने के सिक्के, जो हिंद यूनानी थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद आहत मुद्रा भी चली। तो 4 3 1 2 ऑप्शन सी सही है। जो हिंद यूनानी थे उन्होंने सोने के सिक्के पहली बार भारत में चलाए थे।
नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तांबा का किया था। 59, हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे मिला था। तो ये सबको पता होगा, हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से ही मिला है। 60 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण और चांदी सारों की प्राप्ति हो चुकी है। निम्न से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित था। तो घग्गर नदी बनवाली था, और एक जो राजस्थान का कौन है, राजस्थान का कालीबंगा, वो घग्गर नदी के किनारे पे मिला है। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग के बारे में पता नहीं था। ये गलत बात है। हड़प्पा के लोग धातु के उपयोग के बारे में, तो पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। तो ये सही बात है। यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर स्पष्टीकरण नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। 64 नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत। तो शैलकृत हमें पता है कि एक ही जगह से मिला है, धौलावीरा से मिला है। हमें शैलकृत के का एक नेमप्लेट मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। तो वो धौलावीरा। ये धौलावीरा के बारे में एक बात और ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो महानगर था वो 3 भागों में विभक्त था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये 3 नगरों नहीं, 3 भागों में जो विभाजित थे वो वही है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल के लिए प्रचलित था। तो ये धौलावीरा ही था। धौलावीरा अपने उन्नत जल के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा अपने 2-3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये 3 भागों में विभक्त थे। यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे उच्च कोटि के जल प्रबंधन थे, और यहाँ पे एकमात्र जो नेम प्लेट था शिलालेख वो यहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली धौलावीरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से किस स्थल से वो जो डबल बरियल मिले हैं कहाँ से मिले हैं। तो ये 2-3 जगह से भी मिले हैं। एक तो हमें कालीबंगा से भी मिले हैं, एक हमें लोथल से मिले हैं। लोथल से हमें 3 मिले हैं, कालीबंगा से हमें 1 मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम कुछ भी नहीं कह सकते, दोनों ही सही है। हड़प्पा स्थल सोनौली से अभी हम आज 70 ही क्वेश्चन करते हैं। इसमें और ज़्यादा नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पे कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते। तो ओके, थैंक यू।